पहले बेसिक स्ट्रॉन्ग करो फिर कोडिंग करना। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो कल की वीडियो में हमने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें जानी थी, जैसे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम यूज़ क्यों करते हैं, कंपाइलर क्या होता है, कि अगर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से इनपुट देते हैं तो कैसे कंप्यूटर में जो ट्रांसलेटर होता है वो उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो हम वर्ड्स लिखते हैं उनको बाइनरी में कन्वर्ट करता है, 01010101, ताकि हमारा जो डिवाइस है, हमारी जो मशीन है, वो समझ पाए। ठीक है। तो ये सब था, एक ओवरव्यू था कि कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, कोई भी, उसको अगर आप अपने कंपाइलर या अपने डिवाइस में यूज़ कर रहे हैं, तो अपने मशीन को इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, तो वो मेनली काम क्या करती है। ठीक है। ओके, तो हम लोग सी प्रोग्रामिंग से शुरू करने वाले हैं। तो सी प्रोग्रामिंग क्यों? क्योंकि बहुत ही अच्छी लैंग्वेज है, मतलब पुरानी है बट अच्छी है, आपका लॉजिक बहुत अच्छा बिल्ड होगा इससे। ठीक है। तो हम लोग बिल्कुल स्टार्टिंग से जानेंगे, एकदम जीरो से लेके पूरा एंड तक जाएंगे। ठीक है। तो ठीक है, तो बात करते हैं। सबसे पहली चीज़ हमारी सी प्रोग्रामिंग में जो सबसे एक बेसिक यूनिट होती है, वेरिएबल। कि वेरिएबल क्या होता है भाई? वेरिएबल होता क्या है? हमने बहुत जगह देखा है कि बहुत सारी प्रोग्रामिंग में लैंग्वेजेस में देखा है, हम लिखते हैं इंट ए। तो ये जो ए होता है ये वेरिएबल होता है, बट ये एक्चुअली में क्या है? एक्चुअली में क्या है? तो वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल विच होल्ड्स a value, which holds a value. Variable is anything which holds a value. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ int a इज इक्वल टू 10। ठीक है। int a इज इक्वल टू 10 मैंने लिखा। अब क्या होगा, जो हमारी मेमोरी होगी, जो हमारी मेमोरी होगी, वहाँ पे a जाके क्या होगा, स्टोर होगा। इंटीजर है तो 4 बाइट का होता है, मैं आगे बताऊंगा क्यों। हाँ, अपने अपने कंपाइलर का सीन होता है। तो इंटीजर जो होता है वो 4 बाइट्स का होता है, तो मेमोरी मेमोरी में जाके क्या होगा, कहीं पे जाके स्टोर होगा। ये यहाँ पे 10 स्टोर हो गया। अब बट अगर हमें मान लो इस मेमोरी में इस 10 को एक्सेस करना हो, तो हम कैसे करेंगे? हमें रिट्रीव करनी हो इसकी वैल्यू, तो हम कैसे करेंगे? ऑब्वियसली हम लोग किससे करेंगे? वेरिएबल से करेंगे। वेरिएबल का नाम से, इस 10 के नाम से। इस 10 का क्या है, नाम है कुछ ए, जिसको हम वेरिएबल बोलते हैं। तो वेरिएबल इज समथिंग विच होल्ड्स अ वैल्यू। नाम, जैसे अब आप हो, आपका भी कुछ नाम होगा। ठीक है। आपका दोस्त आपको आपके नाम से बुलाता है ना, कि अरे भाई इधर आ जा, जो भी, राहुल इधर आ, कुछ भी नाम हो आपका। वो किसी और को ये तो नहीं कि जाके बोलेगा भाई उसको बुला दे, उसको उसको आवाज मार दे। वो भी पूछेगा ना किसको आवाज मारूं, नाम तो बता उसका। तो ऐसे ही वेरिएबल क्या होता है, एक नाम होता है जो क्या करता है, एक वैल्यू को होल्ड करता है, ताकि हम लोग क्या कर पाए, मेमोरी से उसको रिट्रीव कर पाए उसके नाम के बेसिस पे, उसके नाम को लेके। समझ गए? तो ये बहुत ही बेसिक सी चीज है। तो इन ऑर्डर टू in order to store a value, in order to store a value in the memory, in the memory we use we use to name them, we use to name them, yes, we obviously use to name them, and retrieve them, and retrieve them, और हम बोलेंगे access them using their names. ओके, यूजिंग देयर नेम। तो ये बहुत बेसिक सी चीज़ थी कि वेरिएबल क्या होता है। ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे कि ठीक है, चलो। अगली चीज़, अगली चीज़ डे 1 सेकेंड, हाँ, अगली चीज़ डेटा टाइप्स। ठीक है, डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स क्या होते हैं भाई? देखो, डेटा टाइप्स क्या होते हैं। डेटा टाइप्स अगर मैं आपको ऊपर ऊपर से बताऊं, तो डेटा टाइप्स एक तरह के कीवर्ड्स होते हैं। क्या होते हैं? कीवर्ड्स होते हैं। कीवर्ड्स क्यों यूज होते हैं? कि भाई कंपाइलर को पता हो कि जो भी हम वैल्यू दे रहे हैं या कुछ भी हम लोग इनपुट दे रहे हैं, वो वैल्यू का टाइप क्या है। कि जैसे अगर मान लो मैं 10 इनपुट दे रहा हूँ, तो वो एक इंटीजर टाइप है। ये किसको पता लगे? ये कंपाइलर को पता लगे। जैसे अगर मैं 10.2 दे रहा हूँ, तो ये एक फ्लोट टाइप है, तो ये कंपाइलर को पता लगे। तो इसलिए हम डेटा टाइप्स को यूज करते हैं। ठीक है। तो डेटा टाइप्स कितने तरीके के होते हैं? डेटा टाइप्स हमारे टोटल होते हैं इंटीजर, फ्लोट, इसको हम, एक सेकेंड, इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट, फ्लोटिंग पॉइंट, फिर हमारा कैरेक्टर। ठीक है। फिर हमारा अपना क्या होता है, बुलियन। बुलियन। ठीक है। ये हमारे क्या होते हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं। क्या होते हैं हमारे? प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि प्रिमिटिव होते हैं, फिर हमारे डिराइव्ड होते हैं, फिर यूजर डिफाइंड होते हैं। ठीक है।
तो एक चीज़ और मैं बता दूं कि डेटा टाइप्स किस लिए होता है। ऑब्वियसली भाई डेटा को एक्सेस करने के लिए डेटा को हमें क्या करना है, डेटा को कुछ टाइप देना है ना, कि भाई ये इंटीजर है, ये फ्लोट है, ये कैरेक्टर है, ये बुलियन है। ठीक है, तो डेटा दो तरीके के होते हैं आपके। एक होता है न्यूमेरिक, जिसमें हम सारे नंबर्स आते हैं जिसमें न्यूमेरिकल। फिर दूसरे तरीके क्या क्या होते हैं, टेक्स्ट। ठीक है, तो न्यूमेरिकल्स में हमारा क्या क्या आता है। फिर न्यूमेरिकल्स के अंदर भी दो, एक विद डेसिमल न्यूमेरिकल होता है जैसे 10.2 या कुछ भी, एक विदाउट डेसिमल वेरिएबल होता है, और न्यूमेरिकल होता है, सॉरी, विदाउट डेसिमल न्यूमेरिकल। ठीक है, फिर टेक्स्ट में हमारा क्या आता है, हमारा एड्रेस आता है, हमारा नेम आता है, या हमारी ईमेल आती है, कुछ भी आ सकता है। टेक्स्ट में तो कुछ भी आ सकता है, नेम, ईमेल एड्रेस, कुछ भी। न्यूमेरिकल्स में दो होते हैं, एक विद डेसिमल, एक विदाउट डेसिमल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब धीरे धीरे करके हम लोग डेटा टाइप्स देखते हैं होते क्या हैं और कैसे इनको स्टोर करते हैं। ठीक है, फर्स्ट आता है इंटीजर। इंटीजर, ठीक है। अब इंटीजर में देखो क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा इंट ए इज इक्वल्स टू 20। ठीक है, क्या लिखा है, इंट ए इज इक्वल टू 20, तो मतलब इंटीजर इज यूज्ड टू स्टोर, इंटीजर इज यूज्ड टू स्टोर न्यूमेरिक वैल्यू विदाउट विदाउट न्यूमेरिक वैल्यू विदाउट डेसिमल। विदाउट डेसिमल हम लोग डेसिमल वैल्यू इंटीजर में स्टोर नहीं कर सकते हैं, उसके लिए हमें एक अलग दिया हुआ है पहले से। ठीक है, दूसरा हमारा क्या होता है, दूसरा होता है फ्लोट। फ्लोट में क्या होता है, वही सेम, जैसे हम लिखते हैं फ्लोट a इज इक्वल्स टू 10.9, तो इट इज यूज टू, सो इट इज यूज टू स्टोर, yes, numerical values obviously, but with decimal, with decimal, क्या डेसिमल के साथ हम लोग स्टोर करते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तीसरा हमारा होता है कैरेक्टर। तीसरा हमारा होता है कैरेक्टर। ठीक है, कैरेक्टर क्या होता है, कैरेक्टर में हम कैर यूज करते हैं, CHAR। तो CHAR किस लिए यूज होता है, इज यूज्ड टू स्टोर अ सिंबल। अ सिंबल, सिंबल क्या होता है, सिंबल हमारे नंबर्स भी हो सकते हैं, नंबर्स भी हम हो सकते हैं, बट ये कि अगर हम उसको कैरेक्टर में देंगे तो वो टू को एज अ सिंबल लेगा। समझ गए। और क्या होगा, ए कैपिटल बी सी डी, मतलब ABCD पूरी कैपिटल वाली। फिर हमारी है ये डॉलर हो गया, फिर हमारा कुछ भी हो गया, जैसे कोई भी साइन आप ले सकते हैं। ठीक है, तो वो क्या होता है, कैरेक्टर्स किस लिए यूज होते हैं, सिंबल्स को स्टोर करने के लिए। कैर किस लिए यूज होता है, सिंबल्स को स्टोर करने के लिए। ठीक है, तो ये हमारे तीन कुछ बहुत ही मेन डेटा टाइप है। ठीक है, जिसको हमें याद रखना है। अब कीवर्ड्स देखते हैं, कीवर्ड्स क्या होता है। तो भाई ये कौन सा पेन आ गया है, तो खतरनाक पेन है भाई, ये नहीं यूज करते भाई, थोड़ा सा ये वाला करते हैं। ठीक है, तो कीवर्ड्स, कीवर्ड्स, so what is a keyword, so these are the words, these are the words which are, these are the words which are fixed, which are fixed means, which are fixed means, मतलब इनका मतलब फिक्स होता है। यू कैन नॉट चेंज देम, यू कैन नॉट चेंज देम ऑन योर ओन, या हम बोलेंगे यू कैन चेंज, यू कैन नॉट चेंज देम ऑन योर ओन, यस, और सॉरी, ऑन योर ओन। क्यों नहीं चेंज कर सकते, क्योंकि ये कंपाइलर के लिए, किसके लिए, कंपाइलर के लिए फिक्स वर्ड है, फिक्स्ड है। कंपाइलर के लिए फिक्स्ड है कि भाई ये वर्ड है, ये जहाँ लिखा है मैं इसका मतलब यही समझूंगा। ठीक है, तो हम इसको अपने पर्पस के लिए, किसके लिए, अपने अपने पर्पस के लिए नहीं बदल सकते। हम इसको अपने पर्पस के लिए नहीं बदल सकते। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक कीवर्ड होता है, आगे चलिए हम लोग पढ़ेंगे ब्रेक। ब्रेक एक कीवर्ड है। अब ब्रेक क्या होता है, ब्रेक कीवर्ड है, तो आप ब्रेक को वेरिएबल का नाम नहीं दे सकते कि आप लिख दो इंट ब्रेक इज इक्वल टू 10, ऐसे नहीं लिख सकते। समझ रहे। कंपाइलर को पता है कि ब्रेक का मतलब तो आगे उसके लिए मतलब कुछ और है ना, मतलब कि ब्रेक का मतलब होता है कि लूप से बाहर आ जाना। ब्रेक के लिए कंपाइलर का मतलब कुछ और है, तो आप किसी वेरिएबल का नाम ब्रेक नहीं दे सकते। क्यों, क्योंकि ये कीवर्ड्स में आते हैं। इंट इज अ कीवर्ड, ओके, सो दिस एंड ऑल्सो दिस एम्परसेंट साइन इज ऑल्सो कीवर्ड, इट यूज टू एक्सेस द एड्रेस ऑफ अ वेरिएबल। ये सब हम आगे देखेंगे, उसमें आपको ये बता रहा हूँ कीवर्ड्स क्या होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो हम बात चल रही थी डेटा टाइप्स की, ठीक है? ये ऊपर क्यों जाता है? हाँ, डेटा टाइप्स की बात चल रही थी। डेटा टाइप्स हमारे 3 तरीके के होते हैं। पहले होते हैं प्रिमिटिव, प्रिमिटिव, फिर हमारे डिराइव्ड, फिर हमारे यूज़र डिफाइंड। प्रिमिटिव, डिराइव्ड और यूज़र डिफाइंड। प्रिमिटिव के अंदर अभी मैंने आपको बताया क्या आता है, इंट आता है, फ्लोट आता है, कैर आता है, इंट आता है, फ्लोट आता है, कैर आता है, फिर बूलियन आता है, बूलियन आता है। डिराइव्ड में क्या आता है? डिराइव्ड में हमारा एरे आता है, डिराइव्ड में क्या आता है? एरे आती है, फिर पॉइंटर आता है, ठीक है? और क्या आती है? स्ट्रिंग आती है, ठीक है? यूजर डिफाइंड में हमारा स्ट्रक्चर आता है। यूजर डिफाइंड होता है जो हम लोग खुद डिफाइन करते हैं। स्ट्रक्चर आता है, यूनियन आता है, फिर टाइप डेफ आता है, टाइप डेफ आता है और इनम आता है। तो ये हमारे क्या है? डेटा टाइप्स हैं। प्रिमिटिव मतलब जो पहले से ही डिफाइंड है, जो पहले से ही मतलब पढ़े हुए हैं हमारे कंपाइलर ने कि अच्छा कंपाइलर को पता है कि भाई इंट आएगा तो इंटीजर आएगा, इंट आएगा तो इंटीजर आएगा, कैर आएगा तो कैरेक्टर आएगा, ठीक है? बट डिराइव्ड क्या होते हैं? जो इनसे डिराइव्ड होते हैं, प्रिमिटिव से डिराइव्ड होते हैं। मतलब एरे भी क्या होता है? एक डेटा टाइप ही होता है जो हम लोग आगे देखेंगे। और यूजर डिफाइंड क्या होता है? जो हम लोग खुद बनाते हैं इन्हीं सब का यूज करके, प्रिमिटिव और डिराइव्ड का यूज करके हम लोग खुद के डेटा टाइप्स बनाएंगे, जो ये सारे होते हैं, ये स्ट्रक्चर, यूनियन, टाइप टाइप और इनम, ठीक है? तो ये हमारे कुछ हो गए डेटा टाइप्स। आप ये वीडियो पॉज करके आप ये कॉपी कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये याद करने वाली चीज़ है, आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है? अब अब देखिए, अब बहुत ही अच्छा टॉपिक मैं आपको बताने वाला हूँ ठीक है? तो सबसे पहली चीज़, आपने बहुत जगह बहुत सी प्रोग्रामिंग में देखा होगा, प्रोग्राम लैंग्वेजेस में कहीं कहीं लिखा होता है, कहीं कहीं आप देखेंगे कहीं कहीं तो लिखा होता है डायरेक्ट इंट ए इज इक्वल टू 10, ठीक है? पर कहीं कहीं आप देखेंगे क्या लिखा होता है? अनसाइंड इंट ए इज इक्वल टू 10। कहीं कहीं आपने देखा होगा ना, लिखा होता है ना, कहीं कहीं लिखा होता है अनसाइंड इंट, कहीं कहीं साइंड भी लिखा होता है, वो साइन डिफॉल्ट होता है, इंट ए इज इक्वल टू 10। बहुत जगह देखा होगा आपने, ठीक है? देखा होगा कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग में बहुत देखा होगा कि जितने कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामर्स होते हैं वो अनसाइंड अनसाइंड साइन यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं मैं बताता हूँ, कोई बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसको आप जानेंगे आपको पता लगेगा, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है? चलिए, पहले आता है हमारा अनसाइंड, ठीक है? तो पहले हम अनसाइंड को देखते हैं, अनसाइंड होता क्या है, ठीक है? हाँ, तो पहले पहले आता है हमारा अनसाइंड, ठीक है? पहले क्या आता है हमारा? अनसाइंड। ठीक है, अनसाइंड क्या होता है? अनसाइंड, अनसाइंड इज यूज टू, अनसाइंड इज यूज टू, ये भी कीवर्ड ही है, यूज टू स्टोर ओनली पॉजिटिव वैल्यूज, ओनली ओनली पॉजिटिव वैल्यूज बाय डिफॉल्ट, ठीक है? ओनली पॉजिटिव वैल्यूज बाय डिफॉल्ट, ठीक है? ये हो गया अनसाइंड। मतलब अनसाइंड में कैसे? अनसाइंड में पॉजिटिव कैसे कि अगर आप लिखेंगे अनसाइंड इंट ए इज इक्वल टू -10, ठीक है? फिर आप मान लो इसको प्रिंट एफ कराओगे, प्रिंट एफ परसेंटेज डी ए, तो इसी वैल्यू आप क्या समझोगे? -10 प्रिंट होगी? नहीं, वैल्यू -10 नहीं प्रिंट होगी, इसकी वैल्यू क्या प्रिंट होगी? थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो गया था गाइस, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ पे हम बात कर रहे थे अनसाइंड की, ठीक है? अनसाइंड किस लिए यूज होता है? अनसाइंड इज यूज टू शो स्टोर ओनली पॉजिटिव वैल्यूज बाय डिफॉल्ट। अनसाइंड इज यूज टू स्टोर ओनली पॉजिटिव वैल्यूज, ठीक है? सपोज मैंने यहाँ पे लिखा अनसाइंड इंट ए इज इक्वल टू -10, प्रिंट एफ मैंने यहाँ पे दिया परसेंटेज डी ए, तो यहाँ पे क्या होगा? अब अनसाइंड क्या होता है? सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज लेता है, तो यहाँ -10 नहीं प्रिंट होगा, यहाँ पे कुछ और प्रिंट होगा, वो मैं अभी आपको जस्ट समझाने वाला हूँ। उसके बाद बहुत ही इंटरेस्टिंग है वो, आपको मैं बता रहा हूँ, आपको मजा आ जाएगा करके वो, ठीक है? अभी हम देखते हैं साइंड क्या होता है, ठीक है? साइंड, साइंड, ठीक है? अभी हम देखते हैं कि साइंड क्या होता है, ठीक है? साइंड क्या होता है? साइंड क्या होता है? साइंड में हम लोग जैसे यहाँ अनसाइंड में हम लोग क्या कर रहे थे? पॉजिटिव ही स्टोर कर सकते हैं। सो साइंड में हम लोग बोथ पॉजिटिव, बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू स्टोर कर कर सकते हैं, ठीक है? हम कर सकते हैं, ठीक है? तो ये था हमारा साइंड और अनसाइंड की। और एक चीज़ और, जैसे अब हम यहाँ पे लिखते हैं इंट ए इज इक्वल टू, मान लीजिए हमने 10 लिखा, इंट ए इज इक्वल टू 10 लिखा, तो यहाँ पे जो बाय डिफॉल्ट होता है क्या होता है? बाय डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे क्या होता है? हमारा साइन होता है। बाय डिफॉल्ट हमारा क्या होता है? साइन होता है, ठीक है?
समझ गए? तो बढ़ते हैं आगे। ये हमारा साइंड और अनसाइंड है, ठीक है? अभी हम इसको समझेंगे कि ये कैसे वर्क करता है। अभी हम एक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, साइक्लिक प्रॉपर्टी, ठीक है? बहुत अच्छी है वो, ठीक है? तो बढ़ते हैं आगे, ठीक है? अब अब आता है हमारा, हम थोड़ा सा हम देखते हैं डिटेल में कि जैसे जो हमारा इंटीजर डेटा टाइप होता है, क्या होता है इंटीजर डेटा टाइप, यानी हमारा इंट। इंट वो वो भी अलग अलग तरीके का होता है। क्यों वो अलग तरीके का होता है? क्योंकि यार हमें कभी कभी मान लो बहुत बड़ा नंबर स्टोर करना पड़ जाए, जैसे कोई करोड़ में नंबर स्टोर करना पड़ जाए, तो हमें अलग अलग इंटीजर स्टोर करना पड़ेगा। हम इंट ही यूज नहीं कर सकते सबके लिए, ठीक है? तो उसके लिए भी हमें अलग अलग फैसिलिटी प्रोवाइड करी है। तो पहला आता है इंट, दूसरा आता है शॉर्ट, शॉर्ट इंट, दूसरा आता है लॉन्ग इंट, और लॉन्ग लॉन्ग इंट। ये चार तरीके के होते हैं, इसमें हम लोग अपना अकॉर्डिंग टू साइज ऑफ द वैल्यू हम स्टोर कर सकते हैं, हम स्टोर कर सकते हैं, ठीक है? जैसे कि अभी मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि अगर मान लो हमें 2 3 1 4 9 4 3 1 कुछ भी वैल्यू 7 8 9 ये वैल्यू स्टोर करनी है, ये वैल्यू स्टोर करनी है। अब ये हम लोग डायरेक्ट इंट में नहीं कर सकते, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? या तो लॉन्ग लॉन्ग इंट यूज़ करेंगे या लॉन्ग इंट यूज़ करेंगे, ठीक? क्यों? क्योंकि ये बहुत बड़ी वैल्यू है, तो हमें स्टोर करने के लिए ऑब्वियसली लॉन्ग इंट की जरूरत पड़ेगी, हम इंट में नहीं कर सकते, ठीक है? बढ़ते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे। अब जैसे इंटीजर में होते हैं, तो ऐसे ही फ्लोटिंग में होते हैं। फ्लोटिंग में भी होते हैं भाई, डेसिमल भी तो नंबर बड़े हो सकते हैं ना, कि जरूर थोड़ी इंटीजर ही बड़े हो। फ्लोटिंग में क्या क्या बड़े होते हैं हमारा? एक तो नॉर्मल फ्लोट होता है, फिर हमारा डबल होता है, क्या होता है? डबल होता है, फिर लॉन्ग डबल होता है, ठीक है? तो ये हमारे फ्लोट के होते हैं। फिर हमारा कैरेक्टर क्या होता है? कैरेक्टर में कुछ वो नहीं होता। कैरेक्टर में जनरली साइज नहीं होता, हमें सिंबल ही स्टोर कर रहे हैं। ज़्यादा बड़ा साइज क्यों नहीं होता? क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, हमारे कितने ही कैरेक्टर्स हो जाएंगे। हमारे ए से लेके छोटे ए बी सी डी हो गई, हमारी बड़ी ए बी सी डी हो गई, फिर हमारे अपने सिंबल्स हो गए। तो ज़्यादा 100 या 200, 100 to 200 या 250 सिंबल होते हैं जो हम स्टोर कर सकते हैं। वो हम लोग नॉर्मल कैर में हम लोग स्टोर कर सकते हैं, ठीक है? अब इसमें अनसाइंड और साइंड का तरीका, साइंड का एक लफड़ा है, वो अभी हम देखते हैं। अनसाइंड और साइंड का एक कैरेक्टर में लफड़ा है, वो अभी हम देखते हैं, ठीक है? तो ये हमारे कुछ डेटा टाइप्स होते हैं कि इंटीजर में कैसे होते हैं। इंटीजर में इंट, शॉर्ट इंट, लॉन्ग लॉन्ग इंट, फ्लोट में फ्लोट, डबल, लॉन्ग डबल, कैरेक्टर में कैर और अनसाइंड, ठीक है? बढ़ते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे, ठीक है? अब देखिए, अब देखते हैं, अब देखते हैं, अब देखते हैं, ठीक है? तो ठीक है, ठीक है, ठीक है, कैसे कैसे करें? हाँ, ठीक है। तो मैं आपसे एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ। बहुत सिंपल सा, ठीक है? बहुत सिंपल सा। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है? ये कितने हमारे टोटल 8 बॉक्सेस है, ठीक है? अब ये एक बात ध्यान रखिए, अब एक चीज़ ध्यान रखिए, जो हमारा एक बाइट होता है, एक बाइट होता है, वो कितने बिट्स का होता है? 8 बिट्स का होता है, ठीक है? तो हम अगर इंटीजर की बात करें, इंटीजर का साइज होता है 4 बाइट्स, तो वो कितने बिट्स लेता है? 32 बिट्स लेता है। कितने बिट्स लेता है? 32 बिट्स, ठीक है? तो कोई भी वैल्यू, मान लो हमारी कोई भी वैल्यू है वो 1 बाइट की है, कोई भी वैल्यू हमारी 1 बाइट की है, ठीक है? तो उनकी जो पॉसिबल वैल्यूज़ होती हैं, जो पॉसिबल वैल्यूज़ यानी 1 बाइट में जो पॉसिबल वैल्यूज़ होती हैं, वो कितनी आती है? 2 रेज़ टू पावर नंबर ऑफ बिट्स। कितनी? 2 रेज़ टू द पावर नंबर ऑफ बिट्स, यानी कि 2 रेज़ टू द पावर 8 वैल्यूज़ हमारी 1 बाइट में हम स्टोर कर सकते हैं। 1 बाइट में हम लोग 2 रेज़ टू द पावर 8 वैल्यूज़ हम लोग स्टोर कर सकते हैं, यानी ठीक है? ये हो गया। अब एक चीज़ और, अब देखिए, मैं लिखता हूँ अनसाइंड। अनसाइंड अभी हमने देखा था क्या होता है। अनसाइंड क्या करता है? सिर्फ ओनली पॉजिटिव वैल्यू स्टोर करता है। क्या करता है? ओनली पॉजिटिव वैल्यू स्टोर करता है, ठीक है? तो अनसाइंड की जो रेंज होती है, अनसाइंड की जो रेंज होती है, वो कहाँ से लाई करती है? 0 टू 1 बाइट की बात कर रहा हूँ मैं अभी, हम 1 बाइट लेके चल रहे हैं, 1 बाइट लेके चल रहे हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। तो अनसाइंड की वैल्यू सिर्फ पॉजिटिव्स होती हैं, तो कहाँ से लेके? 0 टू 2 टू द पावर 8 माइनस 1 तक हमारी लाई करती हैं। क्यों ये मैंने -1 क्यों किया? क्योंकि मैंने यहाँ पे 0 से स्टार्ट किया, ठीक है? समझ गए? इन अनसाइंड, इन अनसाइंड। वहीं अगर मैं साइंड की बात करूँ यहाँ पे, वहीं अगर मैं साइंड की बात करूँ, तो साइंड की वैल्यूज़ कहाँ तक होती हैं? साइंड में हमने देखा कि पॉजिटिव भी होती हैं और नेगेटिव भी होती हैं। तो साइंड में क्या होता है? हाफ हमारी पॉजिटिव में होती है और हाफ हमारी नेगेटिव में होती है,
ठीक है। अब 2 to the power 8 को अगर हम लोग हाफ हाफ बांटेंगे तो कैसे बांटेंगे, हम लोग माइनस, देखिए 2 to the power 8 हमारा होता है 256, तो यानी 128 वैल्यू हमारी जाएंगी साइन पॉजिटिव में, 128 नेगेटिव में। तो नेगेटिव वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक होगी, -128 से लेके -1 तक ये होगी नेगेटिव। पॉजिटिव कहाँ से होगी, 0 to 128 127, क्यों, क्योंकि ये 0 से स्टार्ट हो रहा है। समझ रहे हैं मेरी बात, आप समझ रहे हैं ना। अब इनको कैलकुलेट करिएगा ना, तो -128 से -1 तक करिए, 128 वैल्यूज आती है। 0 से 120 सम करेंगे 128 आती है। तो सम कितना हो गया इनका, 256 ऑब्वियसली, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको 0 to n-1, ठीक है, 0 to मतलब n-1 लिख रहे हैं, क्यों, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारी साइंड की वैल्यूज होती हैं कि साइंड में पॉसिबल वैल्यूज कितनी होती हैं, और ये हमारी अनसाइंड में होती है, ठीक है। ये हमारी साइंड में होती है, हमारी अनसाइंड में होती है, ठीक है। अब जैसे अगर हम मान लो इंटीजर की बात करें, जैसे हम लोग इंटीजर की बात करते हैं, ये तो एक बाइट था ना, इंटीजर की बात करते हैं, ठीक है। इंटीजर इंटीजर कितने बाइट्स होता है, 4 बाइट्स, 4 बाइट्स, 4 बाइट्स मतलब कितने बिट्स, 32 बिट्स। पॉसिबल वैल्यूज कितनी हो गई, पॉसिबल वैल्यूज कितनी हो गई, 2 to the power 32 वैल्यूज। सही कह रहा हूँ ना, सही कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ, ऑब्वियसली सही कह रहा हूँ। तो अनसाइंड में क्या होगा, अगर हम लोग अनसाइंड इंट लिखते हैं तो कितनी वैल्यू स्टोर हो सकती हैं, कितनी होंगी, ओनली पॉजिटिव होंगी, तो 0 to 2 to the power 32 -1 वैल्यूज। -1 समझ रहे हैं आप, क्यों कर रहे हैं -1, इसलिए क्योंकि हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं। साइंड की साइंड में क्या होगा, साइंड में क्या होगा, साइंड में आधी इधर जाएंगी आधी उधर जाएंगी, क्या होगा, आधी इधर जाएंगी आधी उधर जाएंगी। अब हम 2 to the power 32 को स्टोर करना है, तो आधी वैल्यूज क्या हो जाएंगी यहाँ पे, -2 to the power 31 से लेके -1 तक, 2 -1, ये हमारी नेगेटिव हो गई। पॉजिटिव क्या होगा, 0 to 2 to the power 31। अब यहाँ पे मैं -1 कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं -1 कर रहा हूँ, क्यों, क्यों, क्योंकि ये 0 से स्टार्ट है, क्यों, क्योंकि ये 0 से स्टार्ट है, ठीक है। तो हमारी ओवरऑल रेंज कितनी हो गई, -2 to the power 31 टू 2 to the power 31 -1, ठीक है। तो ये एक हमने इससे हमने जनरल एक फॉर्मूला निकाल लिया है, हमने इससे एक जनरल एक फॉर्मूला निकाल लिया है। वो फॉर्मूला क्या है मैं आपको लिखवा देता हूँ, ठीक है, ठीक है। तो हमें मान लीजिए बिट्स n बिट्स गिवन है, n बिट्स, तो पॉसिबल वैल्यूज अनसाइंड में क्या हो जाएंगी, नॉर्मल वही 0 to 2n-1, और साइंड में क्या हो जाएंगी, -2 to the power n-1 to 2 to the power n-1 -1, समझ गए। ये हमारी साइंड की रेंज है, ये हमारी अनसाइंड की रेंज है। अब हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे, अभी हम साइक्लिक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, जिससे आप वैल्यू आसानी से निकाल पाएंगे। कि अगर हम लिख रहे हैं कि मान लो यहाँ पे, जैसे अभी मैंने एक ऊपर एग्जांपल समझाया था कि अनसाइंड इंट ए इक्वल टू, अगर हम -10 लिख रहे हैं तो ये -10 तो अनसाइंड में नहीं आ सकती ना। तो इस साइक्लिक प्रॉपर्टी की हेल्प से हम लोग इस -10 का जो भी आउटपुट प्रिंट होगा वो मैं अभी आपको समझाऊंगा कैसे प्रिंट होगा, ठीक है। तो ठीक है, तो ये हमारा मेनली अनसाइंड साइंड का डिफरेंस था कि कितनी वैल्यूज किस में स्टोर होती है, ठीक है, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं थोड़ा सा फॉर्मेट स्पेसिफायर्स। क्या पढ़ते हैं, फॉर्मेट स्पेसिफायर्स। फॉर्मेट स्पेसिफायर्स क्या होता है, फॉर्मेट स्पेसिफायर्स क्या होता है, फॉर्मेट स्पेसिफायर्स होता है दीज आर द कीवर्ड्स, these are the keywords, these are the keywords which are used to, which are used to specify, used to specify the format of output, format of output, ठीक है, format of output। जैसे मैं एक प्रोग्राम लिखता हूँ, मैं यहाँ एक लिखता हूँ #include stdio.h, ठीक है, void main, void main, फिर मैं लिखा short int a is equals to 20, ठीक है। फिर यहाँ पे मैंने क्या किया, प्रिंट एफ, ऐसे लिखते हैं ना हम, प्रिंट एफ %d, a, और ऐसे हम लोग वैल्यूज को प्रिंट कर देते हैं, ठीक है। अब इसमें इसमें जो ये %d है, जो ये %d है, ये क्या है, हमारा फॉर्मेट स्पेसिफायर है।
ये परसेंटेज डी क्या है, फॉर्मेट स्पेसिफायर है। क्या है, फॉर्मेट स्पेसिफायर। फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है कि वो कंपाइलर को बताता है कि भाई अब आ रही है आउटपुट वैल्यू जो क्या है, एक इंटीजर वैल्यू है। परसेंटेज डी इंटीजर के लिए यूज होता है। एक इंटीजर वैल्यू आ रही है तेरे पास, तो उसको आउटपुट कर दी, उसको स्क्रीन पे प्रिंट कर दी, ठीक है। तो इसलिए हमारा फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज होते हैं। तो हम लिखते, इनको लिखते कैसे, हम लोग कहते हैं प्रिंट एफ। अगर हमें इनपुट लेना हो आउटपुट लेना हो, दोनों में ही हम लोग फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करते हैं। कि अगर इनपुट में इंटीजर आ रही है तो हम परसेंटेज डी स्कैनएफ में लिखते हैं, अगर हमारे पास आउटपुट में आ रही है तो प्रिंटएफ में लिखते हैं, ठीक है। तो इसको लिखते कैसे हैं, पहले हम लोग फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखते हैं डबल कोट्स में, कॉमा, जो वैल्यू आ रही है, जो वैल्यू आ रही है, जो भी वेरिएबल हमने दिया आउटपुट के लिए वो आ रहा है, ठीक है। ठीक, तो ये एग्जांपल था कि परसेंटेज डी यूज होता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि कितने तरीके के हमारे क्या बोलते हैं, कितने तरीके के फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज होते हैं। परसेंटेज डी हमारा होता है शॉर्ट इंट के लिए या इंट के लिए, ठीक है। फिर परसेंटेज यू क्या होता है, परसेंटेज यू होता है अनसाइंड शॉर्ट इंट, अनसाइंड शॉर्ट इंट या अनसाइंड इंट। परसेंटेज डी भी यूज कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। परसेंटेज एल डी क्या होता है, आप समझ गए होंगे, लॉन्ग इंट। क्या होता है, लॉन्ग इंट। फिर परसेंटेज एल एल डी क्या होता है, लॉन्ग लॉन्ग इंट, लॉन्ग लॉन्ग इंट, ठीक है। परसेंटेज सी क्या होता है, हमारा अपना कैरेक्टर के लिए। और परसेंटेज एफ क्या होता है, हमारा फ्लोट के लिए, ठीक है। तो ये हमारे कुछ फॉर्मेट स्पेसिफायर्स होते हैं। क्या होते हैं, फॉर्मेट क्या होते हैं, ये कैसे आ गया, हम्म, इसलिए होते हैं ये हमारे कुछ फॉर्मेट स्पेसिफायर होते हैं जो इनपुट आउटपुट हमारा बताते हैं, ठीक है। तो हाँ, ठीक है। तो ये हमारे फॉर्मेट स्पेसिफायर हो गए हैं। अब हम लोग साइक्लिक प्रॉपर्टी, जो साइक्लिक प्रॉपर्टी है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करेंगे। ट्राई क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। और हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे साइक्लिक प्रॉपर्टी पे कि कैसे हमारी अनसाइंड और साइंड काम करती है, कि कोई वैल्यू अगर उस रेंज में लाइन नहीं कर रही तो कैसे दूसरी वैल्यू प्रिंट होगी, वो होगी दूसरी वैल्यू प्रिंट। मैं आपको बताऊंगा कैसे, सब कुछ बताऊंगा, सब कुछ बहुत आसानी से बताऊंगा। अभी आपको जो मैंने बताया वो आपको थोड़ा थोड़ा रिवाइज करके आना है कि डेटा टाइप्स के होते हैं, वेरिएबल्स के होते हैं, हमारा फॉर्मेट स्पेसिफायर्स के होते हैं। साइंड अनसाइंड का बहुत ध्यान रखना है। साइंड अनसाइंड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। साइंड अनसाइंड बहुत इंपॉर्टेंट है। अनसाइंड में मैंने बताया ओनली पॉजिटिव, ओनली पॉजिटिव। साइंड मैंने बताया दोनों, दोनों नेगेटिव एंड पॉजिटिव। तो ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है। आपको बिट्स से पॉसिबल वैल्यूज निकालनी आनी चाहिए कि कैसे रेंज है हमारी, क्या रेंज है, वो मैंने ऊपर बताया आपको। वो आप अपनी कॉपी में लिखिए और उसको एक बॉक्स में डाल लीजिए, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम लोग ऑब्वियसली साइक्लिक प्रॉपर्टी करेंगे, एस्केप सीक्वेंस करेंगे। ऑपरेटर्स में हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स और मॉड्यूल ऑपरेटर ये करेंगे, ठीक है। तो अगली वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी क्योंकि ऑपरेटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा ऑपरेटर्स पे, तो आपको बहुत अच्छे लगेंगे, ठीक है। एक चीज़ मैं और बता दूँ, एक चीज़, छोटी सी चीज़ मैं बता दूँ कि जैसे मान लीजिए, हमें 3 आउटपुट नंबर प्रिंट करने हैं, 3 आउटपुट नंबर प्रिंट करने हैं, ठीक है, ठीक है। इसमें हम फॉर्मेट स्पेसिफायर कैसे यूज़ करेंगे, जैसे हम लिखते हैं प्रिंट एफ। अब मेरे को 3 प्रिंट करने हैं, 3 इंट, तो कैसे लिखेंगे, परसेंटेज डी ये हो गया पहले के लिए, परसेंटेज डी हो गया दूसरे के लिए, परसेंटेज डी हो गया तीसरे के लिए, कॉमा ए बी सी तीनों, ठीक है। कि कंपाइलर क्या करेगा, पहले देखेगा कि हाँ भाई पहली आ रही है इंट, आ गई ए, दूसरी आ रही है, ठीक है, बी, तीसरी आ रही है सी, ठीक है। तो कंपाइलर क्या करेगा, ये देखेगा और ऐसे ही हम लोग मल्टीपल इनपुट आउटपुट के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखते हैं, ठीक है। कि ठीक है, तो गुजारा भी रहा भी नहीं हुआ, हो गया। हाँ, तो ठीक है, आज के लिए इतना ही गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड सी यू एंड हैव अ नाइस डे। तो रिवाइज जरूर करके आइएगा, ओके, गुड बाय।